क्या आपको या आपके घर वाले या दीगर किसी भी जानने वाले की सांस की नाली के अंदर इन्फेक्शन मौजूद हो, रेशा जो है वो फंस चुका हो, खांसी बहुत पुरानी हो चुकी हो, दमे का मसला हो या फेफड़े का इन्फेक्शन मौजूद हो, छोटा बच्चा है तो उसको नमूनिया की शिकायत हो या फिर टीबी की शिकायत हो, इन तमाम मसाइल जो कि फेफड़े के साथ जुड़े हुए मसाइल हैं, इनमें से कोई भी ऐसा मसला हो और मरीज़ की कंडीशन यहाँ तक हो चुकी हो कि उसको सांस रुक रुक कर आ रहा हो, बलगम जो है वो एक गाढ़े मादे की शक्ल में सांस की नाली के अंदर या फेफड़े के अंदर फंस चुकी हो और मरीज़ वेंटिलेटर पे भी हो तब भी, तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी तो नाज़रीन, सेहत के हवाले से आज जिस मेडिसिन का मैं आपके सामने ज़िक्र करने वाला हूँ वो एक साशे हैं, मोकोलेटर साशे। मोकोलेटर साशे जो है वो हमारी सेहत के लिए क्या हमें फ़ायदे देते हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी क्या डोजेस होगी, तो आज की वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर हम दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें कभी ना कभी किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी मेडिसिन के हवाले से। उसके लिए कुछ मामलात हो जाते हैं, उनके अंदर एक अहम तरीन चीज़ ये होती है कि दवाई का लड़ जाना। उस चीज़ को आप कैसे कवर कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो लड़ने वाली मेडिसिन है उनके अंदर एक काबिल ज़िक्र और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है पैरासिटामोल, जो कि आम तौर पर रेगुलर लोग बिला वजह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पैरासिटामोल का ज़्यादा इस्तेमाल आपको क्या नुकसान दे सकता है और इससे अगर किसी को पैरासिटामोल का रिएक्शन हो गया हो तो उसको हम कैसे कवर कर पाएंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर ऐसे अफराद कि जिनको फेफड़े के इन्फेक्शन के साथ जुड़ी हुई कोई भी बीमारी लाहिक हो, मसाल उसको सांस रुक रुक कर आता हो, दमा हो, छोटा बच्चा है उसको नमूनिया हो चुका हो, खांसी हो शदीद किस्म की, हत्ता कि वो काली खांसी हो या कि टीबी का मरीज़ हो, ऐसे मरीज़ के जिनको दमे की अक्सर शिकायत रहती हो और इन तमाम सूरत हाल में से किसी एक भी कंडीशन के साथ उसके फेफड़े के अंदर सांस वाली नाली के अंदर रेशा जो है वो गाढ़ी शक्ल के अंदर जमा हुआ हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ज़िंदगी जो है गुजारनी बहुत मुश्किल हो रही हो, रात को सोते वक्त नींद ठीक तरीके से ना आती हो, इन तमाम कंडीशन के अंदर आप इस्तेमाल कर पाएंगे मोकोलेटर साशे। मोकोलेटर साशे जो है वो 200 मिलीग्राम के अंदर एक साशा जो है वो मौजूद होता है। ऐसे बच्चे कि जिनकी उम्र पैदाइश से लेकर 2 साल तक है, ऐसे बच्चों को आप ये साशे 24 घंटे में सिर्फ एक साशे रात के टाइम इस्तेमाल करवाएंगे। हाँ, अलबत्ता ऐसे बच्चे कि जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 6 साल तक है, ऐसे बच्चों को आप सुबह शाम 12 घंटे के वक्फे के साथ 2 साशे इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि 6 साल से बड़ी उम्र के अंदर हैं, उनको आप मर्ज़ की कंडीशन के हिसाब से 3 या 4 बार इस साशे का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नाज़रीन, बाकी रह गई बात कि पैरासिटामोल की मेडिसिन का जिस्म के ऊपर रिएक्ट आ जाने की वजह से आप मोकोलेटर साशे के साथ कैसे हल कर पाएंगे। 140 मिलीग्राम 1 किलोग्राम के हिसाब से इसकी डोज को एक महलूल स्पेशल तौर पर तैयार किया जाता है, जो कि मरीज़ को वक्फे वक्फे के साथ दिया जाता है। नाज़रीन, अगर हम बात करें इसकी ओवरडोज के हवाले से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3000 mg पर डे के हिसाब से ले सकते हैं और वो भी बहुत हाई डोज होगी और वो भी इंतहाई डॉक्टर की निगहदाश्त के अंदर ही ले सकते हैं। इसके अलावा ये साशा भी उन मेडिसिन के अंदर शामिल है जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी अपनी मंशा के मुताबिक नहीं। वो भी डॉक्टर हजरात जो हैं एक कंप्लीट टेस्ट के बाद जो है वो लिखेगा कि आया कि आपको इस साशे की ज़रूरत है या नहीं। नाज़रीन, अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से तो इसके साइड इफ़ेक्ट के साथ
ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं वो मैदे के मुतल्लिक़ हैं। उसके अंदर आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द आ सकती है, मरोड़ आ सकता है, मोशन वगैरह लग सकते हैं। इसके अलावा आपको उल्टी की शिकायत हो सकती है, बहुत ज़्यादा चक्कर आने की सूरत हाल भी बन सकती है। अगर हम बात करें कि कौन से मरीज़ इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे मरीज़ के जिनको दिल जिगर के मुतल्लिक़ कोई भी बीमारी लाहिक हो, वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्सर के मरीज़ भी इस साशे को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल राज फार्मेसी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। हम बगैर वक्त ज़ाया किए आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सेहत के हवाले से वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।